वैसे तो 11.4 में जो सर्कल की एक्सरसाइज है इसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग को 2 कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। देखो, एक तो क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीके से आएगा कि जैसे एक सर्कल तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है और कोई एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन कुछ दी गई, कुछ इस तरीके से समझो, हाँ, बोलने के लिए इस तरीके से तुम्हें इक्वेशन दी गई है। -6 = 0। तुम्हें क्या बोलेगा, तुम्हें बोलेगा कि इसी के पैरेलल 2 टेंजेंट हैं, एक ये इस लाइन के पैरेलल और एक ये, इन दोनों टेंजेंट की क्या निकालो, इक्वेशन निकालो। तो क्वेश्चन क्या होगा बोलो जरा। क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन। कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन है, ये जो है ना, ये जो इक्वेशन दी है तुम्हें, ये इसकी है, इस लाइन की, लाइन ए की है, ठीक है ना, पैरेलल टू द लाइन ए, कुछ इस तरीके से दिया होगा। तो कुल मिलाकर अगर तुम्हें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, पैरेलल है और तुम्हें टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, तो लाइन की इक्वेशन, जैसे ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन तुम्हें जैसे दी गई है ax + by + c = 0, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर ये इसके पैरेलल है तो टेंजेंट की सेम रहेगी, ax + by + ax रहेगा, by रहेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे c की जगह कोई और नंबर आ जाएगा, कोई और नंबर आ जाएगा। कब है ये बात, ये है पैरेलल होने पर। कब है ये बात, ये है पैरेलल होने पर, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें लाइन की इक्वेशन दी थी 3x + 4y - 6 = 0, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, एक टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी सेम, ax, by, 3x, 4y। हाँ, यहाँ पर नंबर बदलेगा, हाँ, यहाँ पर नंबर बदलेगा। दैट्स, ये था मेन कॉन्सेप्ट इसका। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग नंबर बदल जाएगा, प्लस और माइनस c आ जाएगा, क्या आएगा वो देखेंगे, लेकिन बाकी दोनों सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये है पैरेलल पर। अगर यही चीज़ परपेंडिकुलर पर है, यही चीज़ अगर किस पर है, अगर कोई लाइन की इक्वेशन तुम्हें दी गई है, ठीक है ना, इसे दी गई है 3x + 4y - 2 = 0, समझिए ये दी गई है, और टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे है, और तुम्हें बोलेगा फाइंड टेंजेंट इक्वेशन, फाइंड टेंजेंट इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब इसका कैसा फाइंड करने का, अगर तुम्हें लाइन की इक्वेशन दी गई है ax + by + c = 0, तो तो टेंजेंट की इक्वेशन विच इज परपेंडिकुलर, विच इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर है, तो ax by + c है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, bx और a अगर प्लस में तो यहाँ -ay + समथिंग के, कुछ c का वैल्यू बदलेगा, ठीक है। जो लगा था x के बाजू में नंबर वो y के बाजू में लग जाएगा, जो नंबर y के बाजू में लगा था वो x के बाजू में लग जाएगा, लेकिन y के बाजू में जो नंबर लगेगा, जैसे a यहाँ पर 3x था, जब माइनस, देखो जैसे कि लाइन की इक्वेशन तुम्हें इस तरह दी गई है, 3x + 4y - 2 = 0, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि x y, देखो x के बाजू में b वाला नंबर, यानी b वाला नंबर क्या होता है ऊपर, y के बाजू वाले नंबर को b कांस्टेंट बोलते हैं, तो ऊपर y के बाजू में क्या 4 है, ठीक है, जस्ट 4, सेम टू सेम, देखो +b है ना, सेम कॉपी हो रहा है, y का +b, तो x में +b यानी प्लस का 4, ठीक है। कह रहा है कि y में कौन सा लगा दो, a वाला नंबर लगा दो, तो a मतलब x के बाजू में जो नंबर है वो y में लगा दो, लेकिन साइन पलट के,
तो ए के बाजू में कौन सा नंबर था, मतलब एक्स के बाजू में 3 था, तो 3 यहाँ आ जाएगा, लेकिन -3 आ जाएगा क्योंकि -a वाई -3 आ जाएगा, समझिए 4x ऐसे हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये अगर ये माइनस होता ये प्लस हो जाता, अगर ये माइनस होता तो ये माइनस ही रहता। यहाँ पे नंबर सेम है, ये क्रॉस करने में नंबर सेम आएगा, ये वाले मतलब क्रॉस करने में साइन सेम आएगा, ये वाले में साइन पलट जाएगा। गॉट इट, ये कहानी थी। यहाँ पर तो भाई कुछ ना कुछ नया नंबर आने वाला है। ये 2 क्या आएगा वो डिपेंड करता है फिर कि आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे उसे करना है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह कहानी थी पैरेलल की, और ये थी परपेंडिकुलर। पैरेलल में सेम टू सेम छपेगा, सी और के, सी में यहाँ कोई एक नंबर है जैसे -6, यहाँ पे कुछ और नंबर बदल जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्रॉस हो जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे आएगा, लेकिन साइन पलटेगा, अगर माइनस है तो +3 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे -4 है तो +4 रहेगा, ऐसे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखते जाना, याद करते जाना, इसे भूलना मत एग्जाम में, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट करते यार, तो एक जगह लिखते रहो कि सर्कल का एक समरी बनाओ कि ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल, तुम्हें एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है। अब चीज़ें मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक कर चुके हो। अगर आपको ऐसी ओपन इक्वेशन दी होती है तो डेफिनेटली तुम एच फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड कर लोगे, एक्स के बाजू में जो भी है मल्टीप्लाई -1/2 कर लोगे। भाई किए बैठे हो सब, बनो मत अब, हाँ अब बनो मत, अनजान ना बनो। सर ये क्या बता रहे हैं, है ना, सब किए बैठे हुए हो आप लोग। तो देखो खैर पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन दी हुई है, एट द पॉइंट दिस ऑन द सर्कल, सर्कल पर एक पॉइंट है ऐसा, तो सर्कल बना लो। सर्कल पॉइंट क्या दिया हुआ है, 5 -5। सेंटर का पॉइंट तो मालूम पड़ जाएगा भाई अगर इक्वेशन तुम्हें दी गई है, रेडियस भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा अगर ये वाली इक्वेशन दी गई है। तो इसका रेडियस कैसे निकालते हैं बताओ, फॉर्मूला भूल गए क्या, है ना, तो फॉर्मूला याद रखना। तो तुम्हें निकालना है क्या, बाय द वे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m x - x1। मतलब तुम्हें y1 चाहिए, तुम्हें x1 चाहिए, तुम्हें m चाहिए। तो y1 x1 तो है ना, ये वाला ले लो, चाहे ये वाला, कोई भी एक ले लो पॉइंट, चाहे ये पॉइंट चाहे ये पॉइंट, ठीक है ना, कोई भी एक पॉइंट। तो फिलहाल तो ये पॉइंट है तुम्हारे पास 5 - 5, इधर का भी ले सकते थे, इन दोनों कोई भी पॉइंट ले सकते थे। सॉरी तुम्हें टेंजेंट का निकालना है, वेरी वेरी सॉरी। टेंजेंट के निकालने के लिए टेंजेंट का ही पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट नहीं ले सकते हो, सेंटर वाला पॉइंट नहीं ले सकते। तुम्हें किसकी इक्वेशन निकालनी, टेंजेंट की। तो x1 y1 टेंजेंट की लाइन में कहीं पर भी हो, टेंजेंट की लाइन में पॉइंट x1 y1 कहीं पर भी हो ले लो। तो यहाँ पर ये पॉइंट टेंजेंट का ही तो पार्ट है, तो ये ले लेंगे। ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, टेंजेंट की स्लोप इक्वेशन के लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये टेंजेंट का पॉइंट नहीं है, समझ गया। तो x1 y1 तुम्हें मिल गया। सर m कैसे लें, सर m भाई m की कहानी तो बहुत बार बताई हमने, क्या y2 - y1/h2 - x1। अच्छा ठीक है, ठीक। तो भाई यहाँ पर x1 y1 तो है, h2 y2 दिख रहा है क्या टेंजेंट में, नहीं दिख रहा है, h2 y2 तो नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर ये लाइन का स्लोप निकालने, क्योंकि ये लाइन और टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने शुरुआत में चीज़ बताई हुई है, अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, दोनों को स्लोप से कांटेक्ट करना है, तो m2 क्या हो जाएगा, नया वाला स्लोप या दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा, पहले वाले स्लोप का नेगेटिव मतलब साइन इन्वर्स कर दो और रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक काम करते हैं, अगर ये वाला पॉइंट मिल गया तो ये 2 पॉइंट से मैं स्लोप निकाल लूँगा इस लाइन का। इस लाइन का नहीं निकाल पाओगे, क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इस लाइन के तुम्हें एक ही पॉइंट पता है। लेकिन हाँ इस लाइन का निकाल सकते हो, क्यों, इस लाइन के लिए ये पॉइंट भी मालूम है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों के लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इस लाइन के लिए ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट भी मालूम पड़ जाएगा। कैसे सर मालूम पड़ जाएगा, भाई तुम्हें इतनी बड़ी इक्वेशन, आंखें खोल के देखो ना, आंखें और दिमाग खोल के दोनों, इतनी बड़ी तुम्हें सर्कल की इक्वेशन दी है, तो भाई सर्कल का सेंटर नहीं निकाल पाओगे, एच और के भूल गए क्या, एच कैसे निकालोगे, एक्स के बाजू -4 लगा है, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। के कैसे निकालोगे,
y के बाजू में जो लगा है -1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस माइनस गया 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो आ गया तुम्हारा सर्कल का पॉइंट 2 -1। लो भाई 2 -1 आ गए, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इस 2 पॉइंट से स्लोप वाले फॉर्मूले से इस लाइन का स्लोप निकालना। लेकिन सर हमें तो इस लाइन का स्लोप चाहिए, हमें तो टेंजेंट का चाहिए, मुझे रेडियस का नहीं चाहिए, मुझे टेंजेंट का चाहिए। सर आप इसका क्यों निकालने के लिए पीछे पड़े? तो भाई पहली बात तो इसलिए पीछे पड़े क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट मालूम थे, x1 y1 x2 y2, तो यही निकल सकता था। अब ये जो रेडियस होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला फॉर्मूला मार देंगे, इसका जो भी स्लोप होगा रेसिप्रोकल करके नेगेटिव मार, दैट्स इट यार, कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं। तो चलो y2 -y1 जो दूसरा पॉइंट -5 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, h2 5 -2 5 -2, तो -5 + 1 कितना हो गया, -4, 5 -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट ना, 5 -2 -4। तो स्लोप इस लाइन का आ गया। अब ये लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके साइन पलट देंगे, साइन प्लस कर देंगे, तो m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा 3/4। ठीक है, रेसिप्रोकल के साइन पलट दिए, बस m मालूम पड़ गया। x1 y1 हमें मालूम है, x1 y1 ये मत ले लेना, हमें टेंजेंट के क्वेश्चन बनाए तो टेंजेंट पर पॉइंट चाहिए हमें, तो टेंजेंट पर एक ही पॉइंट पता है, तो यही फाइन, बस m लगा देना, दैट्स इट भाई। कितना हलवा था, कितना ही हलवा था। तो इस तरह क्वेश्चन इसे करते हैं। बाकी परपेंडिकुलर पैरेलल वाले मैंने बताया है, एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला जो इससे पहले कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये वाला, कौन वाला, ये वाला। अगर पैरेलल है, कोई लाइन है, टेंजेंट पैरेलल है, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, लाइन की जो इक्वेशन गिवन है सेम टू सेम छापो, लेकिन हाँ ये वाला बदल जाएगा पार्ट, क्या होगा बता रहे हैं, ये वाला पार्ट सी में क्या होगा बता रहे हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है कि एक्स बी वाई प्लस सी है लाइन की इक्वेशन, तो क्या करना है, एक्स के बाजू में जो लगा है वो वाई के बाजू में लगा देना है इसमें, यहाँ वाई के बाजू में क्रॉस कर देंगे ए और बी को, यहाँ पे बी वाई के बाजू में, तो बी का बी मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू एक्स के बाजू में लगा देंगे, और जो एक्स के बाजू में वाई के बाजू में लगा देंगे, साइन पलट देंगे। ये बदलना पड़ेगा, कैसे बदलेंगे बताना, लास्ट को बदलना पड़ेगा। तब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुम्हें, एक तो सेंटर की इक्वेशन दी गई है और सर्कल की। अगर सर्कल की इक्वेशन दी जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलो जरा बेटा, तो रेडियस तो निकाल ही लेंगे हम लोग, आर का स्क्वायर है ना। अब देखो ये 25 है, तो आर के स्क्वायर की जगह 25 है, ऐसे 25 के स्क्वायर ना मार देना भाई प्लीज़, आर स्क्वायर = 25 होगा, आर = 5 हो जाएगा, पॉजिटिव ले लेना, आर 5 आ गया। अब देखो तुम बोला है कि लाइन की इक्वेशन ये है, तो टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन थी 3x + 4y - 6, और टेंजेंट की इक्वेशन था, टेंजेंट इक्वेशन अगर पैरेलल में है, क्योंकि किसमें, पैरेलल में, तो सेम रहेगी, लेकिन लास्ट का चेंज होगा, देखते क्या चेंज होगा, देखो वो क्या चेंज होगा। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, अगर वो फॉर्मूला तुमने देखा हुआ है तो ax + by + c = 0, ये लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट का ax + by + k, ठीक है ना, k यानी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे मालूम है, टेंजेंट वाली इक्वेशन से फाइंड करने की कोशिश करेंगे k को, कौन वाली इक्वेशन से, टेंजेंट की इक्वेशन से। कैसे, देखो ये वाली की हमारी इक्वेशन क्या आई, 3x + 4y प्लस समझो k आई, क्या आई, प्लस का k समझो, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन में जब पैरेलल होता है आखिरी नंबर क्या है नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है, अगर हमें टेंजेंट से रेडियस वाला, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, एक फॉर्मूला था, रेडियस = टेंजेंट की अगर इक्वेशन दी है तो रेडियस कैसे निकालते हैं। अगर टेंजेंट की इक्वेशन, मैंने क्वेश्चन देखो क्या आया था, रेडियस कैसे कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कई तरीके से रेडियस को निकाल सकते हैं। तो ये मैंने बताया, देखो ऐसे ax + by + k याद है, √,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, याद है? ये मॉड में था, क्या था? मॉड में था। जस्ट टेंजेंट की इक्वेशन, मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन है लेकिन एक वैल्यू अननोन है, एक वैल्यू अननोन है। तो रेडियस का इज इक्वल टू, अगर वही टेंजेंट की इक्वेशन डालेंगे तो हमारा एक बेनिफिट क्या मिलता है? रेडियस हमें मालूम है, रेडियस कितनी 5 लिख देंगे, बाकी एक्स वाई मालूम है, एक्स वाई कितना है? ये देखो सेंटर के जो पॉइंट होते हैं वो एक्स वाई होता है, जो सेंटर के पॉइंट होते हैं वो क्या होता है? एक्स और वाई होता है। और एक्स के बाजू में चला गया 3, ये ए और बी होता है टेंजेंट की इक्वेशन में। एक्स के बाजू में जो वो है, वाई के बाजू में जो बी है। और एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई सर्कल का सेंटर होता है, याद रखना भाई ये। बस चलो करो। आर तुम्हें मालूम, आर कितना है? 5 इज इक्वल टू मॉड में ए एक्स, टेंजेंट की इक्वेशन का 3 इंटू 0, क्योंकि एक्स और वाई क्या होते हैं? बोलो ज़रा। सर्कल के सेंटर होते हैं। सेंटर क्या है? 0 है। कैसे मालूम पड़ा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में दिया था ना। ये फॉर्म में अगर इक्वेशन दी गई मतलब सेंटर क्या है? 0 है, मतलब सेंटर क्या है? 0 पहले बता चुके हैं। प्लस बी में क्या दिया? 4 दिया हुआ है, वाई तुम्हारा 0 है क्योंकि सर्कल का ये सेंटर है एक्स और वाई, याद रखना। प्लस के हमें नहीं मालूम, वही तो ढूंढ रहे हैं, वही तो ढूंढ रहे हैं अंडर रूट में। पेज कितना छोटा पड़ गया भाई। चलो दूसरे पेज में करते हैं अच्छे से। देखो आर इज इक्वल टू टेंजेंट की इक्वेशन वाला, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन थी और टेंजेंट की इक्वेशन से हम रेडियस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि आर हमें मालूम है और बाकी चीज़ें नहीं मालूम, से के नहीं पता है, के यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गया ना? ये कॉन्सेप्ट लगाया है। तो 3 इंटू 0, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है। कैसे पता चला? क्योंकि इस फॉर्म में तुम्हें इक्वेशन दी थी, सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दी थी। इसका मतलब होता है सेंटर 0 है। प्लस बी वाई, बी कितना है? ये 4, ये देखो टेंजेंट की इक्वेशन ये है 4, वाई भी 0, प्लस के नहीं मालूम, वही तो ढूंढ रहे हैं, वही तो ढूंढ रहे हैं टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए। हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी ना, लाइन की पता दी। जब लाइन की पता है तो ये दो वाले अगर पैरेलल है, अगर क्या है? पैरेलल है, तो ये दो सेम हो जाते हैं। लास्ट का नंबर बदलता है, वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर, बी क्या है? 4 का स्क्वायर। 3 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस के, मतलब ओनली के समझो एक तरीके से। बाहर मॉड है, नहीं मालूम हमें क्या है। यहाँ रेडियस 5 आ चुका है, पहले ही रेडियस 5 आ चुका है। ठीक है ना? तो इस तरह एक दूसरे सपोर्ट लेके चीज़ें की जाती हैं। 3 9 20 16 25 25 बाहर आ जाए, फाइदर आ जाएगा 25 के। मॉड से के बाहर आए, दो आंसर आते हैं, या तो के -25 होगा, याद रखना, ये याद रखना। मॉड से के बाहर आए, दो आंसर रहेंगे, या तो के प्लस का 25 होगा, ये याद रखोगे, क्योंकि मॉड के अंदर के था, आंसर प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं। अब इक्वेशन बना दो, क्या? 3x, यही थी ना टेंजेंट की इक्वेशन, के ही तो ढूंढ रहे थे। 3x प्लस 4y प्लस का 25 और 3x प्लस 4y माइनस का 25, तो के प्लस माइनस दोनों हो सकता है क्योंकि मॉड में। आगे बात समझिए, ये थी कहानी, कितनी आसान सी कहानी थी। सुनो फिर से, सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दी थी, बोलो कोई लाइन है, वो वहाँ से एक टेंजेंट निकली, पैरेलल है, पैरेलल दोनों ये सेम हो जाते हैं, और ये नहीं पता है लास्ट वाला क्या आएगा, ये नहीं पता रहता है। अच्छा, ये वाला दिया हुआ, यानी रेडियस निकल जाएगी। अब ये टेंजेंट इक्वेशन है जो अधूरी है, जो कि अधूरी है, के की वैल्यू नहीं मालूम है, तो टेंजेंट की इक्वेशन से अगर हम रेडियस वाला फॉर्मूला मारें, क्योंकि हमें रेडियस पता था, आर इज इक्वल टू दिस, इसमें क्या नहीं पता? के नहीं पता, बाकी सब मालूम है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फिर सबको उधर भेज देना, के यहाँ रख देना, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम्पल ईजी है। तुम्हें देखो, कभी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया जाए ना, तो तुम 1 मिनट के लिए ऐसा दिमाग में रख लिया करो, बैकअप में, मतलब इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ भाई रेडियस और एच और के दिया हुआ है। ठीक है ना? ऐसे मतलब एक सोचने का तरीका है ना? अगर एक इक्वेशन दी है तो मतलब कि एच और के तुम्हें मालूम है, कॉमन सेंस, इक्वेशन दी गई है ना, और रेडियस भी तुम्हें मालूम है, तो और निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस, ये ग्राफ बेस पर है, मतलब ग्राफ तुम्हें दिया ही जाएगा, समझिए। ये पॉइंट है -5,8, ये वाला पॉइंट नहीं मालूम हमें, सर्कल में सेंटर का पॉइंट पता है और रेडियस ही पता है। क्यों पता है सर? भाई इक्वेशन दी गई है, तो एक अप्रोच रखो दिमाग में,
कुछ चीज़ों का अप्रोच रखा करो पहले से कि इक्वेशन दी गई है सर्कल की, मतलब एच और के तुम निकाल लोगे, तुम रेडियस भी निकाल लो। कैसा निकालने का वो 1000 बार सीख चुके हैं, एक ही बार को बार बार नहीं दोहराएंगे। तो तुम्हें रेडियस मालूम है, रेडियस कितनी आ जाएगी, √10 आ जाएगी, ये तुम्हारा 2 3 सेंटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या निकालना है, ये निकालना है भाई डिस्टेंस, है ना, लेंथ ऑफ दी टेंजेंट, यही टेंजेंट है ना, ये निकालना है। तो क्या करें क्या करें क्या करें, तो एक काम करते हैं भाई, हमें पता है कि सेंटर से टेंजेंट में जो पॉइंट होता है परपेंडिकुलर होता है। ये दिमाग में सारे मोड है ना एक्टिव रखा कर, जस्ट कीप इट एक्टिव कि इक्वेशन दी सर्कल की, मतलब रेडियस पता है, एच और के मालूम है तुम्हें, सेंटर के पॉइंट है ना, तुम्हें कोई सेंटर से टेंजेंट तक के कोई एक लाइन ड्रॉ है, रेडियस मतलब वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर आ गया तो पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। अगर कोई राइट एंगल, हाँ लगाया जा सकता है क्योंकि 90 डिग्री है, पाइथागोरस इसके लिए यूज होता है। तो एक काम करते हैं, ये लाइन को मैच अगर हम करा दें, ऐसे क्यों करा दिया भाई, ये पॉइंट मालूम था, हाँ मालूम था भाई, ये पॉइंट मालूम था, हाँ मालूम था। क्या ये दोनों पॉइंट मालूम है तो क्या डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूले से ये लेंथ नहीं निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर लगाकर ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना। अब तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज मालूम है, मालूम पड़ेगा हाइपोटेन्यूज। भाई पाइथागोरस हमसे मांग लेना अगर तुम्हें नहीं आता है। 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, 90 का अपोजिट, फिर एक परपेंडिकुलर एक बेस होती है। परपेंडिकुलर समझो, इसको समझ लो, परपेंडिकुलर मालूम है, हाँ मालूम है। बेस तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें ये नहीं मालूम, यही डिस्टेंस तो चाहिए, तो बेस निकाल लेना। किससे? पाइथागोरस से। हाउ इजी यार, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें नज़रों में नहीं हो जाती है ना। तो ये देखो रेडियस निकाल लिया है। अगर ये इक्वेशन ऐसे दी जाएगी, रेडियस कैसे निकालना है मालूम है आपको। तो बस आगे इसी तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हें, जैसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टी, ये है टेंजेंट, इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए भाई हमें क्या चाहिए होता है, अगर किसी की इक्वेशन निकालनी होती है, y - y1 = m x - x1, ऐसे तो निकाली जाती है किसी की भी इक्वेशन। y1 x1 यानी कि टेंजेंट पे ये दो पॉइंट होने चाहिए। टेंजेंट में पॉइंट है, हाँ सर है, x1 y1 दिया हुआ है, टेंजेंट का ही तो पॉइंट है ये वाला 2,2। ये तो बड़ा अच्छा हो गया भाई, ठीक है, तो बड़ा अच्छा हो गया। चलो ये मालूम पड़ गया यार, स्लोप m मालूम पड़ जाए। m का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1/x2 - x1, ये मालूम पड़ जाए तो काम बन जाए। y2 - y1 यानी कि ये दोनों पॉइंट है वो टेंजेंट पर ही होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए, टेंजेंट पर ही होने चाहिए। अब हम दिमाग लगाएंगे, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता है। अगर यार चलो उसके पॉइंट तुम्हें नहीं पता चल पा रहा, डायरेक्ट तौर पे उसका स्लोप नहीं निकाल पा रहे हो, अगर उसी का परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लोगे तो रेसिप्रोकल करके साइन पलट के उसका स्लोप बन जाता है अपने आप में। हाँ ये कहानी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे चीज़ समझो, m2 अगर हम m1 निकाल लें, क्या निकाल लें, अगर इस O से रेडियस मारे तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं होता है? हाँ होता है। अगर मुझे इसका स्लोप मालूम पड़ गया इस रेडियस का, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके साइन पलट देंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। क्यों सर रेडियस का, तुम्हें क्या रेडियस की बड़ी इन्फॉर्मेशन पता है? हाँ पता है बड़ी। क्यों? एक तो ये जो लाइन है रेडियस, एक ये पॉइंट जो दिख रहा है जो टेंजेंट का पॉइंट है वो रेडियस का भी है, कॉमन पॉइंट है वो रेडियस का भी, ठीक है। तो क्या हमें स्लोप निकालनी है, y2 y1 y2 h2 भी चाहिए ना भाई, x1 y1 मालूम है समझो, y2 h2 भी चाहिए। तो यहाँ से सर्कल का तुम्हें पॉइंट मालूम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दी गई है। सर्कल की इक्वेशन ये वाला फॉर्म दिया है, यानी कि 0,0 हुआ सेंटर, h2 भी 0 हुआ, y2 भी 0 हुआ, ऐसे। तो इस लाइन का तुम्हें दोनों पॉइंट मालूम है, ये वाली लाइन का निकालना टेंजेंट की इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम इसका स्लोप निकालो तो सही। तो कैसे मालूम पड़ा, ये जो मैंने रेडियस मारी यहाँ पर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, ये जो पॉइंट है वो रेडियस के लिए, टेंजेंट के लिए है, ठीक है, लेकिन रेडियस का भी कॉमन पॉइंट है, और एक रेडियस का ये पॉइंट मालूम है, इस लाइन के दोनों पॉइंट मालूम है। तो क्या करेंगे, y2 - y1/x2 - x1 करके इसका स्लोप निकाल लेंगे। फिर इसका जो स्लोप है टेंजेंट के स्लोप m2 के लिए रेसिप्रोकल करना और साइन पलट देना, माइनस में है तो प्लस कर दें, प्लस में माइनस तो m2 आ जाएगा तुम्हारा। बस x1 y1 मालूम है, टेंजेंट का है ना, टेंजेंट का 2,2 मालूम है, x1 y1, समझिए। तो इस तरीके से देखा जाता है। इसी तरह देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
और टू द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन ये दी है, मतलब तुम्हें रेडियस भी मालूम है। रेडियस क्या हो जाएगी, ये दिस इज योर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10, आर स्क्वायर इज इक्वल 10 है क्योंकि ये पोजीशन किसकी है, आर स्क्वायर की। अगर ओरिजिनल में जाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना, आर स्क्वायर 10 तो √10 आ जाएगा। चलो तुम्हें रेडियस मालूम पड़ गया। और भाई ये वाली इक्वेशन दी, यानी कि एच और के 0 0 है, सेंटर क्या है 0,0 है। ये तो यार एट द पॉइंट, तो टेंजेंट का जो पॉइंट है वो यहाँ पर सेम क्वेश्चन ऊपर वाला -3, इन दोनों से लाइन खींचना, इन दोनों से पहले इसकी स्लोप निकालना, इसी का रेसिप्रोकल साइन पलट के टेंजेंट को जब तुम ये मारोगे x1 y1, तो x1 y1 तुम्हें दिया हुआ है -3 तो m2 कैसे मारोगे, स्लोप इसकी निकालोगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन की, तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर है तो इसके लिए m2 निकालने के लिए, टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल और साइन पलट दोगे। इसमें वही चीज़ है, इसमें वही है इक्वेशन, मतलब ये अलग दिया हुआ है तुम्हें, एच के डायरेक्ट दिया हुआ है। अब इसमें एच और के कैसे निकालोगे मालूम है ना, फॉर्मूला क्या है बोलो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल 20, आर 20 नहीं होगा, समझे तो सब चीज़ें समझो ना, आर स्क्वायर की पोजीशन में 20 है, तो आर इज इक्वल टू √20, आर इज इक्वल टू 4 × 5, आर इज इक्वल टू 4 का 2 बन के बाहर आ जाए, 2√5 हो जाएगा। चलो आर मालूम पड़ जाएगा इससे। एच और के क्या होगा, देखो मैच करो, एक्स माइनस माइनस, यहाँ एच है यहाँ 1 है तो एच आ जाएगा 1, फिर आगे प्लस प्लस वाई, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये गड़बड़ है, के 2 नहीं होगा, के -2 हो जाएगा। कभी ये साइन अगर मैच ना करे मेन पैटर्न से, तो यहाँ पे जो 2 है के लिए, तो के -2 हो जाएगा, साइन पलट देना। तो सेंटर मिल गया तुम्हारी ये 1, -2, और रेडियस तुम्हें मालूम ही है। तुम्हें करना है वेरीफाई कि ये जो पॉइंट है 3,2 ये किस पर है, सर्कल पर है। तो कैसे पता चले बोलो, एक तो ये वाली रेडियस ये आई सर्कल की इक्वेशन से, एक डिस्टेंस फार्मूले से रेडियस निकाल लेना, देख लेना इक्वेट हो रही है कि नहीं हो रही है, देख लेना इक्वेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। हेलो, समझ गया ना भाई, ये दोनों पॉइंट मालूम है, देख लेना डिस्टेंस फार्मूले से, कि अगर ये डिस्टेंस फार्मूले से सेम डिस्टेंस आ गया, सेम आ गया, ये रेडियस कहाँ से आया था, ये आया था इक्वेशन से। भाई तुम्हें एक इक्वेशन से रेडियस मालूम पड़ रहा है और एक इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूले से एक डिस्टेंस पता चल रहा है। अगर दोनों डिस्टेंस सेम, मतलब यही रेडियस हुआ और यही ऑन द सर्कल हुआ पॉइंट। फिर नहीं तो अगर पता चला ये डिस्टेंस फार्मूले से बड़ा आ रहा है, ये डिस्टेंस मतलब रेडियस तुम्हारी छोटी है, ये पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल है, याद आया कि नहीं याद आया। तो वही सब पॉइंट यार घूम फिर के हैं, क्या ही समझाएं तुम्हें सारी चीज़ें एक एक करके। ये भी वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हें रेडियस मालूम पड़ जाएगा और यहाँ से एच और के मालूम पड़ जाएगा। एच और के मालूम पड़ गया, तुम्हें x1 y1 टेंजेंट का पॉइंट मालूम है, तो फिर सर इक्वेशन बनाने के लिए टेंजेंट में m चाहिए, ये फार्मूला होता है ना इक्वेशन बनाने के लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फार्मूला होता है टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए। तुम्हें x1 y1 दिया हुआ है टेंजेंट के लिए, देखो ये दिया हुआ है, तुम्हें m नहीं मालूम था तो m कैसे निकालोगे। चलो भाई, सर्कल पर तुम्हें एक पॉइंट पता है, ये वाला 0,2, और सेंटर वाले पॉइंट इस इक्वेशन से निकाल लेना। तो तुम्हें यहाँ से इस इक्वेशन से सेंटर के पॉइंट आ जाएंगे। तो क्या करोगे, m1 निकालोगे पहले, m1 निकालने पर रेसिप्रोकल करके साइन पलट देना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे m2 चाहिए, दूसरा m चाहिए ना तुम्हें किसका चाहिए m, तुम्हें टेंजेंट का m चाहिए, टेंजेंट का। और ये जो निकालोगे ये तुम्हें निकलेगा परपेंडिकुलर रेडियस का m। तो दोनों को समझ गया ना, दोनों के रिलेशन सेम टू सेम, बार बार क्या समझना। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, ये करना, इसमें जो ना समझ में आए मुझसे पर्सनली मुझे कॉल या मैसेज करके पूछना कि सर मुझे ये वाले पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन, कि सब इसी बेस पर है सारे क्वेश्चन, ठीक है।